क्या लगन है दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। सारा जहान बिस्तर के ऊपर लेटना पसंद करता है और वो मुसल्ला उठाए दरियाए जेलम के ऊपर जाते, दरियाए जेलम के ऊपर जाके इबादत में मशगूल होते हैं। और इबादत में मशगूल होने से पहले अब आप उनकी कल्बी कैफियत देखें, उनके दिल में झांक के देखें कि ये बाबा किस खुलूस से जा रहा है, ये बाबा किस हुजूरी से जा रहा है। दरिया में खड़े होते हैं, एक दफा कुल्ली, फिर कुल्ली, फिर कुल्ली की, फिर कुल्ली की। काजी साहब किबला हजरत अल्लामा काजी मोहम्मद अयूब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, आपके साथ मेरे दादा जान थे हाफिज मोहम्मद रफीक साहब। उन्होंने अर्ज की, हुजूर आपने इतनी दफा कुल्ली फरमाई तो रो पड़े। मुरीद ने सवाल किया कि हुजूर 100 दफा कुल्ली करने का फलसफा क्या है, आपने इतनी दफा कुल्ली क्यों की? तो रो पड़े और रो के कहने लगे, मेरे रब का नाम बड़ा पाक है, मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपने मुंह को और मांज लूं, मैं मुंह को और मांज लूं, मैं मुंह को और मांज लूं, मैं मुंह को और साफ कर लूं ताकि मेरा मुंह रब का नाम लेने के लायक हो जाए। हजरात, ये एक दिन का किस्सा नहीं, उनकी पूरी जिंदगी की ये बिपता है, उनकी पूरी जिंदगी की कहानी है। उनकी अक्सर रातें इसी तरह गुजरी हैं, इसी इन्हिमाक से, इसी इस्तिगराक से, इसी लज्जत से, इसी हजूरी से, इसी लताफत से उनकी जिंदगी गुजरी है। और हर रोज जब वो रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती ये दुआ मांगा करते थे, वो दुआएं मुस्तजाब हुई और फिर ज़माने में किरदार तश्कील पाए। और उन हस्तियों को, किसी को हज़रत मोहम्मद शाह गाजी के नाम से दुनिया जानती है, किसी को ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह के नाम से दुनिया जानती है, और किसी को हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहब के नाम से दुनिया जानती है। ये वो पुरखुलूस दुआओं का नतीजा और समर्थ है ये लोग। हज़रात मोहतरम, फिर वक्त गुजरा, एक और शख्सियत जो हज़रत अमीरुल सालिकीन की दुआओं से तश्कील पाए, जिनको ज़माना गाज़ी इस्लाम पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करता है। हुज़ूर अमीरुल सालिकीन की दुआएं कबूल हुई तो हज़रत गाज़ी इस्लाम तैयार हुए, और गाज़ी इस्लाम का जो इन्हिमाक है इबादत का वो इतना है, कुरान मुक़द्दस के आशिक, कुरान मुक़द्दस के आशिक। जैसे ही माह रमज़ान करीब आता है, घर वालों को एक माह पहले ही सारा खर्चा ला के देते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अब माह रमज़ान करीब आ रहा है और मैंने कुरान पाक सुनाना है, लिहाजा अभी कोई डिमांड है तो मुझे बता दें, मैं आपकी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ, फिर बाद में मुझे डिस्टर्ब ना करें। और कुरान पाक भी एक दफ़ा नहीं सुनाते, एक कुरान पाक नमाज तरावी में, एक अवाबीन में, एक नमाज तहज्जुद में, और एक ताक रातों की आखिरी अशरा की ताक रातों में, आखिरी अशरा की ताक रातों में 4 कुरान पाक। ये जो हुफ़ाज़ कुरान पाक सुनाते हैं ना, इनसे पूछिए कुरान पाक सुनाना कैसा होता है और एक कुरान पाक सुनाना कितनी मशक्क़त का काम है। हज़रात मोहतरम, लेकिन जहाँ लज़्ज़त आशनाई गालिब आ जाती है तो वहाँ रास्ते आसान हो जाते हैं, वहाँ रास्ते आसान हो जाते हैं। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। वो लज़्ज़त आशनाई के साथ नमाज अवाबीन में खड़े होते थे, फिर उसी लज़्ज़त में डूबे नमाज तरावी में खड़े होते थे, फिर उसी लज़्ज़त में डूबे हुए नमाज तहज्जुद में खड़े होते थे, और फिर उसी लज़्ज़त में रमज़ान की आखिरी अशरा की ताक रातों में भी वो ड्यूटी देते थे। अब आप ज़रा ख़ुद अंदाज़ा फरमाएं कि जिस हस्ती ने कुरान पाक इस ज़ौक़ से सुनाया हो, उनकी नमाज की जो कैफियत हैं वो किस दर्जे की होंगी। और जब उन्होंने सलाम फेरा, और ये जितने कुरान पाक सुनाते थे, आज तो किसी हाफिज़ को गर्ज होती है कि मुझे कोई खिदमत करेगा, वहाँ कोई खिदमत का तसव्वुर नहीं था। वहाँ तो सारे का सारा फलसफा ये था
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहाँ तो सब कुछ लिल्लाह था, अल्लाह की रज़ा के लिए था। हज़रात मोहतरम, जब ऐसी हस्ती ने नमाज पढ़ी और हजूरी के साथ नमाज पढ़ी, लज़्ज़त आशनाई के साथ नमाज पढ़ी, फिर जो दुआ मांगी, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। तो अब ये दो दुआएं हो गई, एक अमीर सालिकीन की दुआ और दूसरी गाज़ी इस्लाम की दुआ। जब ये दोनों जाके अल्लाह के हुजूर कबूल हुई तो अब एक तीसरी शख्सियत नमूदार हुई जिसका नाम ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके वालिद गिरामी भी कमाल साहिब सोच शख्सियत थे और आप अपनी दाची के ऊपर नानो नफ़का लाद कर बग़ैर किसी से कुछ लिए, बल्कि खाने तक के रवादार नहीं होते थे, आप तबलीग फरमाते थे और नमाज रोज़े की तलकीन फरमाते थे। और आपने वो सलात कमेटियाँ बना रखी थी, पीर भाइयों में बाकायदा इसके लिए मेहनत करते थे कि हमारे पीर भाइयों की जबीनें सजदों से आशना रहें और इनको इबादत की तौफीक मिलती रहे। ये तो बड़े बाद में नैन राजा के दोस्तों ने कहा, हुजूर आप तशरीफ लाते हैं, आप हमें अल्लाह का सबक पढ़ाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार अता फरमाते हैं, आप हमें अल्लाह के हुजूर झुकने का सलीका अता फरमाते हैं। हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम आपको बतौर मेहमान आपकी ज़ियाफ़त कर सकें, आपको खाना पेश कर सकें। आप मेहरबानी फरमाएं, हमारा खाना कबूल फरमाएं। तो नैन राजा में पहली दफ़ा ये चीज़ आपने कबूल फरमाई, उनकी ज़ियाफ़त। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि पीर भाई लंगर पकाना शुरू हुआ, वगरना इससे पहले हुज़ूर गाज़ी इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सारा तबलीगी मिशन अपनी पॉकेट से करते थे। हज़रात, इन हस्तियों के पुरखुलूस सजदों और दुआओं के नतीजे में अल्लाह ने इनको ज़ियाउल उम्मत जैसी शख्सियत अता फरमाई। अब हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फिर एक शख्सियत तो है नहीं, वो तो पूरा ही नूर का इस्तिआरा है, वो तो पूरा ही नूर का इस्तिआरा है। वो तो किसी दायरे में महदूद होने वाली चीज़ ही नहीं। जिस तरह सूरज का फैज़ आम है, ऐसे ही हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत का फैज़ आम है। कुतुब शुमाली से